जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा रेलवे एलपी भर्ती 2024 के विषय में कि इस वैकेंसी में कुल कितने आवेदन हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि जोन वाइज कितने आवेदन हुए हैं, उस जोन में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, उसके साथ साथ पर सीट कंपटीशन उस जोन में कितना रहने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूँगा इस पूरी भर्ती में 5 डेंजर जोन कौन से रहने वाले हैं जहां पे आपका कट ऑफ सबसे कम जा सकता है, और उसके साथ साथ 5 इजी जोन कौन से रहने वाले हैं जहां पे आपको कंपटीशन कम देखने के लिए मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं जोन वाइज कितने पदों पे वैकेंसी आई है, उसके साथ साथ उस जोन में कितने बच्चों ने आवेदन किया है, और उसके बाद उस जोन में पर सीट कंपटीशन कितने का रहने वाला है। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, हो सकता है इस डाटा में 1000 या 2000 बच्चे आगे या पीछे हो जाएं, क्योंकि यह जो डाटा है वो 19 तारीख रात 11 बजे का लिया गया है। आधे घंटे में 1 घंटे में हो सकता है कुछ और बच्चों ने आवेदन किया हो, तो आप इसको एग्जैक्ट ना मान के चलिएगा। आप इसको एग्जैक्ट मान सकते हैं, बस हजार बच्चे आगे या पीछे हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जोन की। अगर मुजफ्फरपुर जोन में बात करें तो इसमें टोटल 38 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इस 38 पदों के लिए 13,600 बच्चों ने आवेदन किया है। और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखें तो आपका सिर्फ और सिर्फ 375 का हो जाता है। इसके बाद गुवाहाटी में 62 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इस 62 पदों के लिए 20,900 बच्चों ने आवेदन किया है, और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 337 का हो जाता है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 70 पदों पे वैकेंसी आई थी, और इस 70 पदों के लिए 17,400 बच्चों ने आवेदन किया है, और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 248 का हो जाता है। उसके बाद सिलीगुड़ी में 67 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 700 बच्चों ने आवेदन किया है, और इस जोन में पर सीट कंपटीशन आपका 308 का हो जाता है। उसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर में 39 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 19,100 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 489 का हो जाता है। उसके बाद आपका गोरखपुर जोन, जिसमें 43 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 39,800 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 693 हो जाता है, जो कि इस एलपी की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है, 693। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपका चंडीगढ़ जोन आता है। चंडीगढ़ जोन में जो टोटल पदों की संख्या आई थी वो 66 थी, जिसके लिए 38,950 बच्चों ने आवेदन किया है, और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 590 के आसपास बनता है। उसके बाद पटना है। पटना में 38 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 25,400 बच्चों ने आवेदन किया है, और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 668 का हो जाता है, और ये सेकंड हाईएस्ट है पर सीट कंपटीशन के मामले में। उसके बाद रांची जोन आता है, जहां पे 153 पदों पे वैकेंसी आई थी, और इसके लिए 49,200 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 321 का हो जाता है। उसके बाद मालदा आता है, जहां पे 217 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसके लिए 55,850 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 257 का हो जाता है। उसके बाद आपका भोपाल जोन आता है, जहां पे 284 पदों पे वैकेंसी आई थी, और जिसके लिए 64,400 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 226 का हो जाता है। उसके बाद चेन्नई जोन आता है, जहां पे 148 पदों पे वैकेंसी आई थी, और इस वैकेंसी के लिए 70,500 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 476 के आसपास हो जाता है, यानी कि एक सीट पे 476 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। उसके बाद अहमदाबाद जोन आता है, जहां पे 238 पदों पे वैकेंसी आई थी, और इसके लिए 84,250 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 354 के आसपास बनता है। इसके बाद आपका अजमेर जोन आता है, जहां पे 228 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और जिसके लिए 86,150 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका
378 का हो जाता है। उसके बाद कोलकाता जोन आता है जहां पे 345 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 97,650 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 283 का हो जाता है। उसके बाद आपका भुवनेश्वर जोन आता है जहां पे 280 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 1,02,400 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 365 का हो जाता है। इसके बाद प्रयाग जोन आता है जहां पे 283 पदों पे वैकेंसी आई थी और इस 283 पदों के लिए 93,400 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 325 का हो जाता है। इसके बाद बेंगलुरु जोन आता है जहां पे 473 पदों पे वैकेंसी आई थी और इस 473 पदों के लिए 1,44,700 बच्चों ने आवेदन किया है और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 341 का हो जाता है। इसके बाद मुंबई जोन आता है जहां पे 547 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए 1,78,200 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 325 का हो जाता है। इसके बाद आपका सिकंदराबाद जोन आता है जहां पे 758 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 2,66,500 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 351 का हो जाता है। इसके बाद बिलासपुर जोन आता है जहाँ पे 1,316 पदों पे वैकेंसी आई थी। सभी जोन में इसी जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और इसी जोन में सबसे अधिक आवेदन भी हुए हैं और आवेदन की बात करें तो 4,03,500 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 306 का हो जाता है। ये आपका पूरा जोन है। मैंने आपको बता दिया कि किस जोन में कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, उस जोन में कितने बच्चों ने आवेदन किया और उस जोन में पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि ये जो सभी आवेदन हुए हैं उसके आधार पे टॉप 5 इजी जोन कौन से हैं जहाँ पे कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा और टॉप 5 हार्ड जोन कौन से हैं जहाँ पे आपको अधिक कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इजी जोन की जहाँ पे कम कंपटीशन है। ये जो कम कंपटीशन ये पर सीट कंपटीशन के हिसाब से लिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो भोपाल में अगर हम देखें 284 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 64,400 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन इस हिसाब से 226 का हो जाता है जो कि इन सभी 21 जोन में सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम आता है जहां पे 70 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 17,400 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 248 का हो जाता है। उसके बाद मालदा जोन आता है जहां पे 217 बच्चों ने आवेदन किया है और इसके लिए 55,850 बच्चों ने आवेदन किया है 217 पोस्ट के लिए और पर सीट कंपटीशन आपका 257 का हो जाता है। इसके बाद कोलकाता आता है जहां पे 345 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 97,650 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 283 का हो जाता है। इसके बाद बिलासपुर जोन आता है जहां पे 1,316 पदों पे वैकेंसी आई थी और जिसके लिए 4,03,500 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 306 हो जाता है। ये सभी जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका कम कंपटीशन वाले जोन है जहाँ पे पर सीट कंपटीशन कम है। अब मैं बात करता हूँ उस जोन के विषय में जहाँ पे पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे ज़्यादा बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो है गोरखपुर जोन जहाँ पे 43 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 29,800 बच्चों ने आवेदन किया है और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 693 का हो जाता है। इसके बाद पटना जोन आता है जहां पे 38 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 25,400 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 668 का हो जाता है। इसके बाद चंडीगढ़ जोन आता है जहां पे 66 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 38,950 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 590 का हो जाता है। इसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर आता है जहाँ पे 39 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 19,100 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 489 का हो जाता है। इसके बाद चेन्नई जोन आता है जहाँ पे 148 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए 70,500 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन आपका 476 का हो जाता है। ये मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया कि किस जोन में कितने वैकेंसी आई थी और उसके लिए कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कंपटीशन कितना है। उसके साथ साथ टॉप डेंजर जोन कौन से हैं जहां पे आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा और टॉप इजी जोन कौन से हैं जहां पे आपको कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। पूरा डाटा मैंने आप सबके सामने रख दिया है, तो आप इसको एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। अभी आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप
रेलवे भर्ती जो एलपी की वैकेंसी आई है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ेगी, आप बुक कहाँ से ले सकते हैं, पूरा जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।